उदित इंफ्रा ऐसे कुछ है कंपनी है। हाँ भाई मिस्टर कंपनी है। बता रहे हैं कि उदित इंफ्रा जो है उनका जो डंपर था और कुछ उनकी जो है परेशानियां जो बता रहे हैं कि क्या इश्यूज थे, समय पर उनका जो जेसीबी नहीं आया या जो भी है, तो उसकी जांच देखी जाएगी, जांच की जाएगी। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा की उदित इंफ्रा कंपनी की लापरवाही से गई ट्रक चालक की जान, परिजनों ने किया चक्का जाम। खबर रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र से है, जहां एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें उदित इंफ्रा कंपनी की लापरवाही के चलते एक ट्रक चालक की मौत हो गई। बाईपास बेला सिलपरा रिंग रोड के निर्माणाधीन हिस्से में ट्रक बालू लोड कर जा रहा था, लेकिन खराब सड़क होने के कारण नदी में ही पलट गया, जिससे चालक बालू में दबकर मौत के मुंह में समा गया। मृतक उदित इंफ्रा कंपनी में कार्यरत था, लेकिन कंपनी ने लापरवाही बरतते हुए उसे जबरन खराब सड़क से गुजरने के लिए मजबूर किया। वही घटना से गुस्साए परिजनों ने व्हाइट टाइगर सफारी रोड पर चक्का जाम कर दिया और 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। गौरतलब है कि सिमरिया विधायक अभय मिश्रा द्वारा संचालित उदित इंफ्रा कंपनी का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस कंपनी की लापरवाही के चलते कई दुर्घटनाएं हो चुकी है, लेकिन प्रशासन हर बार आंखें मूंदे बैठा रहता है। सवाल यह उठता है कि क्या उदित इंफ्रा कंपनी के रसूख के आगे मजदूरों की जान की कोई कीमत ही नहीं है? क्या विधायक अभय मिश्रा का प्रभाव कंपनी को किसी भी जिम्मेवारी से बचा सकता है? परिजनों की मांग है कि इस मामले में सख्त कार्यवाही हो और उदित इंफ्रा कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। अगर प्रशासन ने जल्द कदम नहीं उठाए तो मामला और भी भड़क सकता है। वहाँ पीएम ये बोल रहा था कि मर जाने दो उसको, तुम अपना काम करो बस हो गया। अगर पीएम 10 मिनट पहले मशीन से गाड़ी सही करवा दे तो वो बच जाता, और ऊपर से वो भाग दिया। वो पूरा ढेला जो है तो फूटा था, जबरदस्ती गाड़ी निकलवाई। देखिए मैं पूरा निकाला हूँ, ये शीशा उसे फोड़ के निकाले, पूरे हर मोड़े कांच में लग गया, वो पूरा दब गया था। क्या हो गया? ट्रक पलट गया था? ट्रक पलट गया तो उसके ऊपर बालू आ गई पूरी, वो निकल जाता। और ये पीएम भाग दिया वहीं पास से, बोला मर जान दो, मरता है तो। वो मतलब नहीं मेरे से, ये भी मेरे साथ हैं। जो जेसीबी मशीन वहाँ पे लगी थी तो क्या कौन मना किया उसको? वो पीएम मना किया है। क्या बोला? बोला कि मर जान दो, मरता है तो हमसे मतलब नहीं है, तुम वो अपना काम करो। मशीन वहीं लगी थी। ये कौन सी कंपनी चल रही बंद है? कौन काहे काम चल रहा है? ये 4 लाइन काम चल रहा है, रिंग रोड का। रिंग रोड काम चल रहा कंपनी है? है। उदित नाम से चल रहा है, उदित इंफ्रा ऐसे कुछ है कंपनी है। हाँ भाई मिस्टर कंपनी है। क्या मानते हैं किसकी लापरवाही है पूरी तरह? ये पीएम की लापरवाही। मैं भी इसी कंपनी में डाला चलाता हूँ, अशोक यादव मेरा नाम है। ये मैं 3 रोज से उसको बोल रहा था कि रास्ता बनवा दो, तो रास्ता नहीं बनवाया था। वो क्या करता था, एक गाड़ी मट्टी डलवा देता उसमें, फिर बोल देता गाड़ी लेके जाओ। एक दिन मेरी भी गाड़ी में इसमें क्या कहते हैं 0450 में जो है तो आग लग गई थी। तो बोला ये कैसे आग लग गई, वहाँ पास पूरा गाड़ी झनक आती थी, वो रास्ता नहीं बनवाता था। वो बोलता था चलाओ ना चलाओ, फिर हम मारेंगे, ऐसे बोलता था पीएम। अब क्या मांगे आप लोग? क्या चाहते हैं? मांग यही है कि जो कुछ अब घटना हुआ है तो उनको 50 लाख रुपए दिया जाए। अब तो वो आएंगे नहीं दोबारा, 50 लाख रुपए दिया जाए, जब हम लोग यहाँ से बाड़ी उठाएंगे। कौन सी जगह है? क्या हादसा हुआ? ये यहाँ पे जो बंधा है ना, तो बंधा के ऊपर ये गाड़ी चढ़ रही थी बालू लेके। वहाँ पास मैं मिट्टी के लिए खड़ा था, अपने लिए मिट्टी लेना था, तो वहाँ पे खड़ा था, ये चढ़ रहा था। इधर देखो। तो गाड़ी क्या हुई कि चढ़ रही थी और अनबैलेंस हो गई, वहाँ की मिट्टी धंस गई। जो निकलने के लिए ये लोग कंपनी वाले रास्ता बना थे वो धंस गई, तो गाड़ी पलट गई। और उसके बगल में जेसीबी लगी थी मिट्टी बराबर करने के लिए। तो हम लोग गए जेसीबी को बोलने के लिए कि निकाल जाती थी। तो ड्राइवर निकालने के लिए चलने लगा तो पीएम वहाँ पे थे। तो पीएम बोलते अपना काम कर जाने दे, जो जहाँ है पीएम ये नहीं पता है, लेकिन यहाँ का जो पीएम था। तो हम लोग बोले कि सर यार बताइए वो मर रहा है, आप बताइए ऐसे कर रहे हैं। तो बोलते हम अपना काम करें कि उसका डाला निकालें। और वो कास्ट अगर डाला वो पकड़ के खींच लेता जेसीबी, बगले में जेसीबी थी जहाँ पे गाड़ी पलटी है वहीं पर। तो अगर खींच लेते तो वो बच रहा था। आधे घंटे बाद जब लोग इकट्ठा होने लगे, 10-15 लोग हो गए, तब फिर सब लोग चिल्लाने लगे, उसको गाली देने लगे ड्राइवर को। तो फिर निकाला और पीएम भाग गया। ऐसा हुआ। हाँ वो मर गया बेचारा। कौन है वो? कहाँ के रहने वाले? वो सुशील यादव है, हमारे गांव के, उनके साले हैं और उनका ढोभाट में गांव है। उनके जीजा हैं। अच्छा उनके जीजा हैं। क्या मांगे हैं परिजनों की? क्या कहना है? परिजनों का कहना यह है कि छोटे छोटे 3-4 बच्चे हैं। अब वो तो ख़त्म ही हो गया, यही कंपनी की गाड़ी चला रहा था, जिस कंपनी में उसका मौत हुआ है इसी कंपनी में वो गाड़ी चला रहा था। उनका ये कहना है कि जो राशि हो उनके लिए हेल्प के लिए तो कर दिया जाए। कौन सी कंपनी है? क्या काम करती है? ये अभय मिश्रा जी का ठेका है, रिंग रोड का काम चल रहा है।
हाँ, रिंग रोड और बाईपास उसी काम है। ये अभय मिश्रा विधायक साहब का ये काम है। कितने बजे घटना? ये करीब 2 बजे करीब घटना। कंपनी कौन सी है, क्या नाम है? हाँ, ऐसे कुछ करके। हाँ, उदित इन प्रकार के है। आप कौन हैं उनके अंदर? नहीं, वो मेरे मोहल्ले का जिनका रिश्तेदार है, मेरे गांव घर के बगल में पड़ोसी है। क्या मैं ट्राइबल करता हूँ। क्या मानते हो किसकी लापरवाही? ये पीएम की लापरवाही, ये तो पीएम की तो है ही है जो रोड बनवा रहे थे। कंपनी की लापरवाही उसका है कि अच्छी से ढोला डलवा दीजिए, रोड बना देते तो ये होगा ही ना करता। लेकिन इसमें अगर पीएम चाहता तो फिर भी ये बच जाता। कंपनी की लापरवाही? हाँ, कंपनी की लापरवाही, पूरी कंपनी की लापरवाही है इसमें। अगर ये जेसीबी दे देते? हाँ, और जेसीबी को बोल देता पीएम को, इतना बस देता पीएम साहब के, इतना बोल बस देता कि निकाल दो तो वो बच जाता। कहा कि जेसीबी जस्ट बगल में लगी थी, जहाँ पे गाड़ी पलटी जस्ट बगल में। मामला है, क्या मामला है? रोशर से मुकुंदपुर जाने वाला जो रास्ता है, वहाँ एक मृतक है जो रमेश यादव, चूँकि डंपर चालक था वो और डंपर चला रहा था। हादसा बस उसका डंपर पानी में नदी में गिर गया और डूबने से उसकी मृत्यु हुई है। उस उक्त जो है मृतक को उसके परिवारजन ने यहाँ चक्का जाम लगा लिया, सड़क पर रखकर समझाइश दी गई है और समझाइश देने के बाद चक्का जाम हटाया गया है। आगे और समझाइश देकर जो है बॉडी को अस्पताल भेजा जाएगा मर्चुरी में रखने के लिए। मामले क्या है मैडम? वो अभी बता रहे हैं कि उदित इंफ्रा जो है उनका जो डंपर था और कुछ उनकी जो है परेशानियां जो बता रहे हैं कि क्या इश्यूज़ थे, समय पर उनका जो जेसीबी नहीं आया या जो भी है, तो उसकी जांच देखी जाएगी, जांच की जाएगी आगे क्या जो है। अभी फ़िलहाल ये है कि मृतक को मर्चुरी पहुंचाया जाए और अब संभव पोस्टमार्टम यदि शाम से पहले हो जाता है तो, नहीं तो फिर कल पोस्टमार्टम कराने के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करें। अभी क्या स्थिति है? अभी चक्का जाम खुलवाया गया है, समझाइश दी गई है। उस संबंध में भी कोई चर्चा नहीं की गई है, समझाइश दी गई है परिवारजन को और अस्पताल अभी मृतक को भेजा जा रहा है। उसके बाद जो है कायम कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।